और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कर्मी कंसन में सर, जो मैंने महसूस किया है, चूंकि अनुदेशक की लड़ाई तो पिछले 10 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो प्रमुखता से हमें महसूस हुई और मैं इस बात को देख रहा था, लगभग प्रत्येक जनपद के कार्यक्रम को मैं बड़े गौर से देख रहा था, वहां के वीडियो को देख रहा था, वहां के फोटो को देख रहा था, मीडिया में जो खबरें आई हैं, और यहां तक कि दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला, हिंदुस्तान, सहारा, जो प्रमुख मीडिया है, सब ने इस कार्यक्रम को प्रमुखता से स्थान दिया है। और एक चीज और हमें समझ में आई है कि बड़े बड़े चैनल, हमने तो एबीपी न्यूज तक को देखा इस कार्यक्रम को कवर करते हुए। और एक चीज और जो मैंने गौर किया, प्रत्येक जनपद में, आप इस चीज को बंद करो, एक चीज जो मैंने महसूस किया कि महिलाओं का काफी इसमें सहभागिता हो रही है। महिलाएं काफी आगे आकर इस कार्यक्रम में शरीक कर रही है, क्योंकि हमने 10 वर्षों के अनुभव के आधार पे, आप जानते हैं 65 से 70% महिला अनुदेशक है, तो हमने एक रणनीति बदली। हमने महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया प्रिया दीक्षित जी के रूप में। हमने सीतापुर जनपद में प्राची मिश्रा जी को पूरे जनपद का अध्यक्ष बनाया। इलाहाबाद प्रयागराज में हमने स्मृति मिश्रा जी को पूरे जनपद का अध्यक्ष बनाया। और जिस प्रकार से हमने महामंत्री मऊ की प्रतिमा निगम जी हैं, उनको मैं प्रदेश महामंत्री का जिम्मेदारी दिया। तो जब महिलाएं को जिम्मेदारी दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। गया तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू कर दी, और प्रत्येक जनपद की आप फोटो देखिए, आप उसकी वीडियो देखिए। और कल तो आप तो हर कार्यक्रम का लाइव चलाते हैं, कल भी आपने देखा होगा जालौन की वो महिला वो किस प्रकार से अपनी बातें रख रही थी, प्रयागराज की स्मृति मिश्रा जी किस प्रकार से अपनी बातें रख रही थी, सीतापुर की प्राची मिश्रा जी किस प्रकार से अपनी बातें रख रही थी। आपने गोरखपुर की उन महिलाओं से बात किया होगा। तो जब महिलाएं आगे आकर काम करना शुरू कर देती है और महिलाएं जब जागृत हो जाती हैं, हमारे साथ आदरणीय मल साहब आ गए हैं, आपका सादर प्रणाम सर। और कल हम आदरणीय मल साहब से मुलाकात करेंगे। आज चूंकि त्योहार का स्थान, हमने कहा सोचा सर आराम कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो कल हम मुलाकात करेंगे। जी सर, तो वही मैं कह रहा था कि जब महिलाएं किसी लड़ाई में आगे आ जाती हैं तब वो लड़ाई आसान हो जाती है। और हमारी आज अनुदेशक पीछे इसलिए जा रहा था क्योंकि महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और जब महिलाएं अपनी संख्या के एवज में जितनी संख्या उस हिसाब से भागीदारी नहीं कर पा रही थी, तो अनुदेशक इसलिए पीछे जा रहा था। लेकिन आज 20 जनपद के कार्यक्रम हुए। हालांकि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं जब तक 75 जनपद में कार्यक्रम नहीं करवा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, न सरकार को बैठने दूंगा और न अनुदेशकों को बैठने दूंगा। क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले हमें सारा अधिकार वापस लेना है, सारे अधिकार हमको प्राप्त करने हैं। इसीलिए मैं लगातार अनुदेशक साथियों से भी लगातार प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं अलीगढ़ कार्यक्रम में जाऊंगा, और अलीगढ़ 28 को अलीगढ़ एटा में हमने कार्यक्रम लगाया है। फिर मैं कासगंज के भी जिलाध्यक्ष से बात कर रहा हूं, हाथरस के भी जिलाध्यक्ष से बात कर रहा हूं। और मेरा है कि जो मेरा प्रादेशिक शैक्षिक समागम है 26 और 27 को, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है, और एक बड़े गौरव का विषय है हम अनुदेशकों के लिए कि 250 पूरे प्रदेश से सिर्फ 250 अध्यापकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो मेरे लिए और अनुदेशकों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी 2 दिन पूरी तरह उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और उनके सामने हम लोगों को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। तो कहीं न कहीं एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है। लेकिन मैंने सोचा
यदि मैं 2 दिन अलीगढ़ में रहूंगा तो मैं वहां कुछ काम कर लूं, और इसीलिए मैंने अलीगढ़ बात किया, एटा बात किया, हाथरस बात किया, कासगंज बात किया। मतलब अलीगढ़ मंडल में जो 4 जन